भाई एक स्टॉक बता जो सस्ता है और बहुत बड़ा मल्टीपल का रिटर्न दे सकता है। ठीक है तो यस बैंक ले ले। भाई रुको 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 रुको, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और ऐसा ही आपको रिकमेंडेशन मिलते रहेगा। बहुत सारा यूट्यूबर के पास से आप देखते रहोगे, आपका दोस्त के पास से मिलता है कि भाई येस बैंक तो बहुत सस्ता स्टॉक है, इस प्राइस में ले लो, 2 साल रख दो तो ये कहाँ से कहाँ तक चला जाएगा। जहाँ से जहाँ तक अभी आया है वहाँ तक ही पड़ा है 2 साल में। और मैं ये आज नहीं 2 साल पहले भी एक बार बताया था कि ऐसा वाला स्टॉक में मत फंसो, क्योंकि आपका पैसा बर्बाद हो जाएगा। तो और रिटेल इन्वेस्टर लोग, छोटा रिटेल इन्वेस्टर लोग ऐसे स्टॉक में आके फंस जाता है। तो आज बात करूंगा मैं जोमेटो का और यस बैंक, ये दो स्टॉक के बारे में जो बहुत पॉपुलर है ट्रेडर का, और जो अभी अभी नया नया इन्वेस्टर मार्केट में आया है उन लोग का बीच में। और इसमें अभी इन्वेस्ट करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका भी रीज़न बताऊंगा, फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस करके। तो चलो चलता हूँ एनालिसिस में। के बारे में बात करूंगा, यह है जोमेटो का स्टॉक। जोमेटो तो सबके साथ एक परिचित स्टॉक है। ये 2010 का इनकॉर्पोरेटेड हुआ था और इसका बिजनेस मेन है फूड सर्विस चेन में। जनरली इसका एक ऐप से ये ऑपरेट करता है और फूड सर्विस प्लेटफॉर्म एक लीड करता है तो जोमेटो का तो मार्केट का 43,000 करोड़ का मार्केट है। करंट प्राइस चल रहा है 54.6 और कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ तो नहीं है, लॉस में चल रहा है कंपनी। -82.7% का लॉस में चल रहा है कंपनी। पी देखो महंगा है, 89.7 के आसपास पी है। और कंपनी के पास डेप्ट देखोगे तो 30.5 करोड़ का कंपनी के पास डेप्ट है। और कंपनी का प्रॉफिट देखो -1117 करोड़। भाई कंपनी तो प्रॉफिट कर ही नहीं रहा है, कंपनी तो लॉस में चल रहा है। ठीक है। और कंपनी का जो बिजनेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपको पता ही है कि फूड सर्विस डिलीवरी का बिजनेस में है। इसका प्लेटफॉर्म है जोमेटो इज द वन ऑफ द लीडिंग फूड सर्विस प्लेटफॉर्म इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू ऑफ फूड सोल्ड। ओके। और कंपनी का देखो प्रेजेंस देखोगे तो 525 सिटीज में है इंडिया में। और 3,89,932 एक्टिव रेस्टोरेंट कंपनी के अंदर लिस्टिंग है। ओके। और फूड डिलीवरी में भी देखोगे तो देयर आर की स्टेक होल्डर जोमेटो फूड डिलीवरी बिजनेस, कस्टमर डिलीवरी पार्टनर, रेस्टोरेंट, ये तो इसका बिजनेस है। और कंपनी का अगर इंटरनेशनल फुटप्रिंट देखोगे तो कंपनी इंडिया का बाहर भी 23 कंट्री में रन करता है, जिसमें है यूएई, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फिलिपिनो, इंडोनेशिया, मलेशिया, यूएस, लेबनान, टर्की, स्लोकोविया एंड पोलैंड। तो इतना सारा कंपनी में भी कंपनी का कारोबार अभी चल रहा है। और कंपनी का आईपीओ आया था 2021 में। ओके। तो आईपीओ आने के बाद तो बहुत ही हल्ला मचा हुआ था, लेकिन अभी तो हल्ला नरम हो गया। तो ये तो दिख ही रहा हो कंपनी प्रॉफिट। अगर इंडस्ट्री में और मार्केट में आपको अगर सही में पैसा कमाना है तो ऐसे वाला स्टॉक देखो जो क्वार्टर और क्वार्टर प्रॉफिट दे रहा है, ना कि लॉस दे रहा है। ठीक है। अभी नीचे पेयर टू पेयर कंपैरिजन कर दूं मैं। बाकी आईटी सर्विस ई कॉमर्स के ऊपर पेयर टू पेयर कंपैरिजन किया है, लेकिन जोमेटो का जो बिजनेस है ये बिजनेस इसके साथ कंपैरिजन बिल नहीं है। कंपनी तो लॉस में चल रहा है, पता ही है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी का लॉस ही देखोगे, प्रॉफिट तो दिखोगे ही नहीं। कंपनी का फंडामेंटल वीक है। ठीक है, ये तो क्लियर दिख रहा है। चलो अभी चार्ट पे चलता हूँ इसका। अगर चार्ट पे देखोगे तो कंपनी लिस्टिंग हुआ था यहाँ पे जो 26 जुलाई 2021 का प्राइस चल रहा था 121 के आसपास। देखो मेरे पास भी, मैं भी आईपीओ में लिया था, लेकिन मैंने कहाँ निकाल दिया यहाँ पे। अब एक सीधा सीधा कोई स्टॉक ले रहा हो और उसको निकालने का जगह अभी आपको पता होना चाहिए। मैंने 120 में हमको मेरे को लगा था आईपीओ में, उसके बाद मैं होल्ड करके रखा था, लेकिन यहाँ तक होल्ड रखा था मैंने जनवरी 2022। यहाँ पे जो सपोर्ट था, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये सपोर्ट टूटा 125 का आसपास, तो खलास मैंने निकाल गया। अगर मैं नहीं निकालता तो देखो स्टॉक का हाल क्या है। 125 से ऐसे 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 नीचे गिर के एकदम में चला गया था 40 रुपया में। तो मतलब कितना 75% इसका तो पैसा निकल गया, दिवाला हो गया। अभी क्या है, स्टॉक एक बाउंस बैक दिख रहा है यहाँ से ऊपर का तरफ 20% का एक अपसाइड मूवमेंट दिखा था। स्टॉक एक 59 के आसपास ट्रेड कर रहा है।
क्या अब लेने का टाइम है? बिल्कुल नहीं है लेने का टाइम। ठीक है, एक तो एक सपोर्ट जोन का ऊपर है, ठीक है, लेकिन मैं स्टॉक को लेना है तो यहाँ पे लूंगा 71 का आसपास। क्यों? यहाँ पे जब लूंगा तब यहाँ पे देखो ट्रेंड क्या चल रहा है। ट्रेंड चल रहा है सीधा सीधा डाउन ट्रेंड। ठीक है, अगर मैं इसको वीकली लगा दूँ यार, अच्छा से ट्रेंड खींच सकता हूँ मैं। ठीक है, ये देखो सीधा सीधा ये चल रहा है डाउन ट्रेंड बाबू। ये दिख रहा है सीधा सीधा डाउन ट्रेंड चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड। ठीक है, ये दिख रहा है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड का ये पुल बैक है, और ये पुल बैक खत्म कब हुआ है? यहाँ पे 63 में। कंफर्मेशन के लिए मैं 71 ही रख दो। इसका ऊपर कभी भी बाई करता है तो फिर मैं इसमें पोजीशनिंग बनाऊंगा। तो मैंने तो 125 में बेच दिया था, लेकिन फिर से मैं लूंगा अगर 71 का ऊपर जाता है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है ये काफी अच्छा बिजनेस है। ठीक है, लेकिन कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रहा है, ये प्रॉब्लम है। तो ये मेरा व्यू जोमेटो का ऊपर। तो अभी लेने का बिल्कुल टाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपने लेके होल्ड करके रखा हो तो अभी होल्ड रखो, क्योंकि एक बाउंस बैक आ रहा है तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि ऊपर की तरफ चले, क्योंकि कंपनी का जो सीईओ है मैनेजमेंट का अभी अनाउंसमेंट आया था कि कंपनी अभी प्रॉफिट में जाने के लिए काम कर रहा है, तो प्रॉफिटेबल के लिए काम कर रहा है। तो वो देखा जाएगा आने वाले जो क्वार्टर है उसमें क्या रिजल्ट देता है। चलो, और दूसरा एक जो कंपनी के बारे में बात करने वाला था वो था यस बैंक। इसका भी फाइनेंशियल देख लेता हूँ। यस बैंक जो 41,000 करोड़ का आसपास का मार्केट कैप है, 35 का पी चल रहा है और इंडस्ट्री पी 16.7 है। तो स्टॉक तो सस्ता है नहीं बाबू। इंडस्ट्री पी से ऊपर चल रहा है, फी कहाँ से सस्ता दिख रहा है बाबू। प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी का 135% दिखा रहा है कंपनी का, लेकिन प्रॉब्लम ये है कंपनी का प्रॉफिट 1,000 करोड़ है और कंपनी के पास डेप्ट देखो 2,69,000 करोड़ का डेप्ट है कंपनी, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो 8 है। भाई कितना डेप्ट लेके पड़ा हो कंपनी, तो इतना डेप्ट है। और इन ग्रॉस एनपीए देखो, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, जो कंपनी मतलब बैंकिंग सेक्टर में सबसे खराब होता है, ये 5% का ऊपर जाता है तो खराब होना शुरू हो जाता है। 15.4% ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए 4% है भाई, बहुत एनपीए है। तो कंपनी भी मैं सुन रहा था इसका कमेंट्री के वो काम कर रहा है, इसका जो कुछ एसेट था वो एसेट भी बेच दिया है कंपनी उसका एनपीए निकालने के लिए। वो सब करने के बाद कंपनी का एनपीए रिड्यूस हो जाएगा, फिर कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करेगा। जिसका न्यूज़ शायद इधर भी होगा, देख लेता हूँ। The reconstruction scheme हुआ है जो on March 2022 to protect the Yes Bank from the collapsing, many private public institutions come up and they are taking the share, and also shareholding of the SBI Bank shall not go below 26% of the period of time। तो इतना सारा इंस्टीट्यूशन जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी, सारे ने मिलकर इसको फंडिंग दिया था ये ना डूब जाए इसके लिए। तो बाकी सारा शेयर होल्डर लोग काम तो कर रहा है, लेकिन अभी इसका जो फंडामेंटल में बहुत ज़्यादा कुछ सुधार तो नहीं दिख रहा है। और अगर कंपनी का मैं चार्ट देख लूँ यस बैंक का, तो ये देखो चार्ट देखो, मैं ये 2020 का प्राइस बोल रहा हूँ मैं, कोविड का टाइम में जो हो गया था, ये जो क्रैश आया था, ये क्रैश आके 20 आ गया था, लेकिन वो जो क्रैश आया था वो प्राइस का भी ऊपर नहीं गया। अभी देखो 2 साल से हम इधर ही बैठा हुआ है और ये 19 का ऊपर जाने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो कैसे बाई करे। लेकिन वॉल्यूम का साथ साथ बीच बीच में बाइंग आता है, ठीक है, लेकिन अभी बाइंग करने के लिए बहुत अर्ली हो जाएगा बॉस। मैं बाइंग कब करूंगा? अगर स्टॉक 19 का ऊपर चलता है तो ये हाई लेवल में बाई करूंगा। 19 से 30 का रेंज में रेजिस्टेंस आएगा, फिर ऊपर जाएगा 60 का आसपास रेजिस्टेंस आएगा। तो चल तो सकता है, लेकिन जब चलेगा तब मैं उठूंगा। यही होता है, कभी भी न्यूज सुन के ऐसे ही 15 रुपया 10 रुपया शेयर बोल के, जैसे बहुत लोग यूट्यूब में बोलता है, देखो राकेश झुनझुनवाला तो टाइटन खरीदा था 3 रुपया में। भाई 3 रुपया में शेयर में टाइटन नहीं था, और भी बहुत सारा शेयर है। 3 रुपया का शेयर 1 रुपया भी हो गया, 3 रुपया का शेयर 3 रुपया में बैठा है, चला नहीं, ऐसा भी बहुत स्टॉक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो जाने का कि मैं 3 रुपया का शेयर मिल गया, 16 रुपया का शेयर मिल गया तो ले लेना, ऐसा नहीं है कुछ। जब स्टॉक देखोगे टेक्निकली चार्ट के ऊपर कुछ दिखेगा, दमखम स्टॉक का प्राइस में अगर कुछ दिखेगा, मतलब प्राइस ही सब कुछ है भाई, प्राइस ही भगवान है, तो प्राइस में सब कुछ अगर दिखेगा
ऊपर का तरफ स्टॉक चलना शुरू हो गया तब चल जाओ उसमें, स्टॉक ऊपर का तरफ जाएगा, आप भी प्रॉफिट बुक करो। तो ये था मेरा व्यू जोमेटो और येस बैंक का शेयर का ऊपर। कैसा लगा ये बताना। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करके बताना कैसा लगा वीडियो। तो चलो दोस्तों चलता हूँ, गुड बाय, जय हिंद, बाय बाय।